सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। आप लोग थोड़ा सा कम रखना। जब भी मुझ पर संकट कुछ गहरा होता है, जब भी मुझ पर संकट कुछ गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। लाइनें समझ में आ रही ना? लाइनें समझ में आ रही हैं? तो इस बात को कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं ना? तो मीठी मीठी तालियों के साथ में गाएंगे। जब भी मुझ पर संकट कुछ गहरा होता है, जब भी मुझ पर संकट कुछ गहरा होता है, जब भी मुझ पर संकट कुछ गहरा होता है, जब भी मुझ पर संकट कुछ गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा 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 होता है। ओ बाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, ओ बाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, ओ बाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, ओ बाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ। मुझसे ज्यादा चिंता करते हो मेरे परिवार की, 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 करते हो रखवाली हरदम तुम मेरे घर बार की, करते हो रखवाली हरदम तुम मेरे घरवार की, करते हो रखवाली हरदम तुम मेरे घर बार की। ओ बाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, ओ बाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, ओ बाला
से संकट भाग रहे। जब से मेरे घर में आया घर से संकट भाग रहे। जब से मेरे घर में आया घर से संकट भाग रहे। हम सोते हैं गहरी नींद में हनुमान जी जाग रहे। हम सोते हैं गहरी नींद में हनुमान जी जाग रहे। हम सोते हैं गहरी नींद में हनुमान जी जाग रहे। ओ वाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ। बालाजी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ। बालाजी महाराज कहते हैं हम आ तो जाएं, हम आ जाएं, हमें कहाँ बैठा लोगे? मेरे आने की खुशी में क्या स्वागत करोगे? मेरा कैसे स्वागत करोगे? तो कहते हैं पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे बाला घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे बाला घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे बाला घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे बाला घर आएंगे। हम तो हैं जन्मों से बाला के दीवाने, हम तो हैं जन्मों से बाला के दीवाने। धीरे धीरे पल्ले धीरे धीरे पल्ले हम झुलाएंगे जिस दिन मेरे बाबा घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे बाला घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे बाला घर आएंगे। जिसके घर में इसकी पूजा उसके वारे न्यारे। जिसके घर में इनकी पूजा उसके वारे न्यारे। जिसके घर में इसकी पूजा उसके वारे न्यारे। जिसके घर में इनकी पूजा उसके वारे न्यारे। हनुमान को प्यार करे वो राम प्रभु को प्यारे। हनुमान को प्यार करे वो राम प्रभु के प्यारे। हनुमान को प्यार करे वो राम प्रभु को प्यारे। बाला जी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ। बाला जी आ जाओ।
जाओ बालाजी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, बालाजी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, बालाजी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ, बालाजी आ जाओ, ओ हनुमान आ जाओ। बोली बालाजी महाराज जी की, अंजनी मैया की जय, रज रामचंद्र भगवान की। सूर्यवंश का वर्णन करते हैं सुखदेव जी भगवान। आप लोग हम लोगों को डिस्टर्ब ना करें, जो भी कहना है आप लोग कमेटी से बात करें और किसी को पकड़ें, डिस्टर्ब होता है। हम लोग सिर्फ कथा कर रहे हैं और लाइव चल रही कथा, आप उधर ये सब ठीक नहीं है। बच्चों को पीछे करिए, आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी कभी भी मंच पे आ जा रहा है, ठीक नहीं है ना। आप लोगों को सबको अवसर दिया जाएगा। श्री राधे। तो सूर्यवंश का वर्णन करते हैं सुखदेव जी भगवान। कहते हैं ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीच के हुए कश्यप, उनके हुए सर्व वैवस्वत मनु, फिर हुए प्रद्युम्न। वैवस्वत मनु के सरियात की पुत्री हुई सुकन्या। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे। अच्छा, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। क्या हुआ? ठीक है, आप लोगों के अंदर प्रसन्नता रहती है, कोई बात नहीं। जो भी कुछ कहना है कि अब संगीत के ऊपर प्रसन्न होगा या कुछ भी, तो धीरे से आप आकर के यहाँ पंडित जी को बता दो चुपचाप और अपने स्थान पर बैठ जाओ, है ना। बाकी सबको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, कथा भूल जाएंगे फिर। यहाँ इधर पे आके धीरे से कोई भी बात कहनी करो, पीछे आगे कुछ नहीं, मंच को नहीं छेड़ना है। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी जानते हैं कितने लोग एकादशी का उपवास करते हैं? वाह, बहुत सुंदर। झूठ मत बोलना, हाँ कि पड़ोसी ने उठाया तो हम भी हाथ उठा दें। सब लोग एकादशी का व्रत करते हो? अच्छा ये बताओ, महीने में कितनी एकादशी आती है और साल में कितनी आती है? हाँ बिल्कुल। तो एकादशी का उपवास सबको करना चाहिए, सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कोई कर सको करो ना करो, मगर एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं वो इसी शरीर से भगवान को पा लेते हैं। हाँ, तो एकादशी का व्रत करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि इनकी परीक्षा लेने आए और राजा अम्बरीश पास हो गए। भगवान के परम भक्त हैं। युवनाश हुए, युवनाश यज्ञ वो करते थे। एक बात कहें, चंद्रवंश में और सूर्यवंश में दो विशेषताएं हैं। सूर्यवंश की विशेषता है कि बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होता, और चंद्रवंश की विशेषता है कि बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता। आप देख लो, भगवान के पिता यानी वसुदेव जी, उनके विवाह में झगड़ा, अपना भाई ही देवकी जी को मारने के लिए खड़ा हो गया। और मेरे प्रभु के विवाह में
16,108 विवाह हुए, लेकिन कोई भी विवाह बिना युद्ध के नहीं हुआ। फिर इनके पुत्र सांब, प्रद्युम्न, जिनके इतने विवाह हुए बिना युद्ध के नहीं हुए। तो सूर्यवंश में युवनाश जी ने यज्ञ किया तो उनके भी पुत्र हुए, मानधाता, फिर हुए मुचकुंद, त्रिवंधन, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। फिर आगे चल के हुए सगर, सगर के हुए असमंजस, अंशुमान, दिलीप, इन्हीं के वंश में हुए भागीरथ, जो माता गंगा को पृथ्वी पर लाने में समर्थ हुए। बोलिए भागीरथी गंगा मैया की जय, भागीरथ महाराज की जय। एक और राजा हुए खड़वांग, खड़वांग के हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए रघु। रघु के नाम पर ही एक रीति चली, कौन सी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के समय से ये रीति चली है कि प्राण भले चले जाएं मगर वचन नहीं जाना चाहिए। फिर इनके वंश में हुए अज, अज के हुए दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की जय। जिनका यश, जिनका न्याय रूपी रथ 10 दिशाओं में चलता है, उनका नाम है दशरथ। दशरथ महाराज की रानियां हैं 3, लेकिन पुत्र नहीं है, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी प्रजा को वो अपनी संतान ही मानते हैं। किंतु एक बार इनके मन में थोड़ी चिंता व्यापी। उनको लगा, क्या मैं अपने वंश का आखिरी दीपक कहलाऊंगा? तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुति नाही। मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। अब मन में चिंता है, किससे कहें? और मन में कभी उद्वेग उठे, कभी दुख आए, कोई चिंता सताए, तो कभी पड़ोसी से जाके मत कहो, क्योंकि पड़ोसी तो झूठे के आंसू दिखाकर सब कुछ आपसे पूछ लेंगे, और बीच बाजार में जाके, चौराहे पे जाके हंस के उड़ा देंगे। इसलिए अपना दुख कभी पड़ोसी को तो भूल के भी मत बताओ। लेकिन गुरुदेव से कभी मत छिपाओ। गुरुदेव से कैसे छिपा सकते हैं? तो वशिष्ठ जी के पास में गए, कुलगुरु हैं, कैसे छिपाएं? गुरुदेव के पास में गए और कहा, गुरुदेव मेरी चिंता का निवारण करें। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, राजन धरहु धीर होई है सुत चार।